हेलो एवरीवन, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर से हम आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अनसॉल्व प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। आज हम पेज नंबर 202 पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2019। मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। Their balance sheet was as follows. On 31st March 2019 हमें उनका बैलेंस शीट दिया गया है। उसके नीचे क्या लिखा है? लेट्स रीड दैट। Mr. Rajesh died on 30th June 2019 and the following adjustment were agreed. First, furniture was to be adjusted to its market price 3,40,000। तो फर्नीचर के आगे मैं स्टार कर देती हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग was to be depreciated by 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी मैं स्टार कर देती हूँ। प्रोवाइड RDD 5% on debtors। RDD debtors के आगे स्टार। एंड profit up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year's profit which was 1,80,000। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, डेथ ऑफ अ पार्टनर में अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा बिजनेस ने, वो प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो भी हम डिजीज्ड पार्टनर को देते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम में हम वो डिटेल में देखेंगे कि कैसे किया जाता है। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द अदर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है? लेट्स सी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं। देखिए, इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे कॉलमनर आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30th जून 2019। ये होने के बाद वन बाय वन वील स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी हमारा बैलेंस शीट हमें दिया गया है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू आवर न्यू बैलेंस शीट। सो लेट अस डू दैट। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है? देखो, कैपिटल अकाउंट्स है राजेश, राकेश एंड महेश के 5 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। तो ये सारे अमाउंट्स हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सो लेट अस डू दैट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं यहां पे लिख रही हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट आर द अमाउंट्स? 5 लाख, 2 लाख एंड 2। ओके, आगे क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 एंड बिल्स पेबल 60,000। तो मेरा जो नया बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटीज में मुझे लिखना है, आई विल लीव सम रोज फॉर कैपिटल अकाउंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट इज 90,000 एंड बिल्स पेबल अमाउंट इज 1,000। ओके, आगे क्या है? बैंक लोन है 1,50,000 का, तो वो भी हम लिख देंगे लाइबिलिटीज साइड पे। बैंक लोन 1,50,000। ओके, देखिए अभी लाइबिलिटीज साइड पे हमने सब लिख दिया है। अभी क्या बचा? एसेट साइड। तो एसेट साइड पे देखते हैं फर्स्ट क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख और फर्नीचर है 3 लाख। दोनों के आगे स्टार है तो मैं ये इनर कॉलम में लिख दूंगी। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इनर कॉलम में फर्नीचर अमाउंट इज 3 लाख एंड लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 4 लाख। आगे डेटर्स है 3 लाख। डेटर्स के आगे स्टार है तो डेटर्स भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगी। एसेट साइड पे डेटर्स नेक्स्ट क्या है? स्टॉक है 1 लाख एंड कैश है 1 लाख। तो स्टॉक भी मैं लिखती हूं यहाँ पे एसेट साइड पे। एज देयर इज नो स्टार, स्टॉक मेरा आउटर कॉलम में आएगा। एंड कैश, कैश के लिए राइट नाउ आई विल वेट एंड ऑफ द प्रॉब्लम मैं देखती हूँ या कुछ एडिशंस या डिलीशंस होंगे तो वो करने के बाद कैश का बैलेंस आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द बैलेंस शीट। ओके, ठीक है, अभी देखो एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ऑलराइट,
देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 3,40,000। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है, 3 लाख पे दिख रहा है, हमें 3,40,000 पे दिखाना है, मतलब 40,000 से मुझे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखूंगी बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 40,000। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में मुझे ऐड करना है फर्नीचर में, यहाँ पे आई विल ऐड 40,000, आउटर कॉलम 3,40,000, ऐड एप्रिसिएशन। ओके आगे क्या है, लेट्स सी। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिख रहा है, देखो 4 लाख पे दिख रहा है, इसका 10% दैट इज 40,000। 40,000 से मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है, तो मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। लेट मी राइट डाउन हियर, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 40,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में मुझे एसेट से माइनस करना पड़ेगा, यहां पे मैं लेस करूंगी डेप्रीसिएशन, अमाउंट इज 40,000, आउटर कॉलम 3,60,000। ऑलराइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं, 3 लाख पे दिख रहे हैं, इसका 5% दैट इज 15,000। आरडीडी मुझे 15,000 पे प्रोवाइड करना है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 15,000। लेट मी राइट दिस डाउन, आरडीडी अकाउंट 15,000। और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, मुझे डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, सो आई विल गो टू द एसेट साइड और यहां पे मैं माइनस करूंगी डेटर्स में से एस आरडीडी। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, द प्रॉफिट up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year's profit which was 1,80,000। अभी बच्चों मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इन द केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए पूरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, पूरे साल का 1,80,000 प्रॉफिट है, दैट मीन्स 12 मंथ्स का प्रॉफिट, करेक्ट। When did the partner die? He died on 30th June। तो 1st अप्रैल से लेके 30th जून तक कितने महीने हो जाते हैं, लेट अस कैलकुलेट, अप्रैल मई एंड जून, दैट मीन्स 3 मंथ्स। तो ये जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट है उसका जो भी इस डिजीज्ड पार्टनर का शेयर रहेगा वो हमें उसे देना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 3/12, करेक्ट। ये 3 मंथ्स का पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें पूरे फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है ताकि हम उसे वो उतना पैसा दे सके। क्या है शेयर, जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इज इक्वल, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 1/3 से, टोटल प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मंथ से एंड बाय शेयर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, देन आई विल गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो कितना आ रहा है, यहां मेरी अमाउंट आ रही है 15,000 रुपीज। 15,000 क्या है, दिस इज हिज शेयर इन द प्रॉफिट। हमने देखा हुआ है पार्ट 1 में, ये 15,000 को मैं जर्नल एंट्री कैसे लिखती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मैं एक नया अकाउंट खोलूंगी जिसे मैं बोलूंगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज राजेश's कैपिटल अकाउंट 15,000। दिस इज गोइंग टू बी माय एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसे मैं अभी पोस्ट कर दूंगी यहां पे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट and loss suspense account।
15,000 इज दिया। ओके, देखिए अभी क्या बचा, सारे हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे एंड इफ देयर इज अ प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर दैट, इफ देयर इज अ लॉस वी विल ट्रांसफर दैट एज वेल। तो लेट अस सी क्या आ रहा है। यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे और रफ में हम पहले डेबिट और क्रेडिट की टोटल करेंगे। मेरी डेबिट साइड की टोटल है 55,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 40,000। दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 55,000। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ लॉस। कितने का लॉस है देखो, 15,000 का। ये 15,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वली। तो मेरी यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। देखिए डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, गलती से प्रॉफिट मत लिख देना, ये लॉस है। राजेश, राकेश एंड महेश। 15,000 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5,000 ईच। ऑलराइट, दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। $5,000 ईच। करेक्ट। अभी P&L एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। अभी क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड आउट डिजीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है। जो भी उसका शेयर रहेगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, उसी पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट नाउ दिस इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, द पार्टनर इज नो मोर। तो जो भी अमाउंट है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, सो लेट अस सी राजेश की टोटल क्या आ रही है। पहले मेरी क्रेडिट साइड की टोटल है 5,15,000 और डेबिट साइड में सिर्फ 5,000 है तो मैं यहाँ पे 5,15,000 लिख देती हूँ और 5,000 डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा दैट इज द अमाउंट दैट आई विल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी है बिकॉज फ्यूचर में मुझे वो पे करना पड़ेगा। तो मेरे बैलेंस शीट में मुझे लाइबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा। सो आई विल गो टू द बैलेंस शीट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 5,10,000। ओके, और अभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं वन बाय वन। 2 lakhs the total, डेबिट साइड में ओनली 5,000 इज देयर सो 2 लाख माइनस 5,000 दैट इज 1,95,000 ये बैलेंस है। लेट मी राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है। तो इसे मुझे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट्स राकेश 1,95,000 आउटर कॉलम 3,09,000। ओके, देखिए अभी सारे अमाउंट्स हमने लिख दिए क्या, सारे अमाउंट्स हमने लिख दिए हैं। हमारी एक अमाउंट बाकी है दैट इज कैश अकाउंट और हमने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे किया था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ये भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ये मुझे एसेट साइड पे दिखाना पड़ेगा इन द बैलेंस शीट। तो ये भी मुझे दिखाना है यहाँ पे। आई एम राइटिंग डाउन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट इज 3,000 और कैश में कोई भी एडिशन या डिलीशन नहीं है
तो जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट कैश था दैट इज 1 लाख, वैसे की वैसे मैं वो अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में लिखने वाली 1 लाख। ओके अभी इसी के साथ हमने बैलेंस शीट में सारे ट्रांसफर्स कर दिए हैं, अभी कुछ भी नहीं बचा। सो लेट अस नाउ टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड। कितनी आ रही है टोटल? मेरी लाइबिलिटीज साइड की टोटल आ रही है 12 लाख और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 12 लाख। सी माय बैलेंस शीट हैज टैलीड। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट्स कीप मी मोटिवेटेड इन ब्रिंगिंग दिस कंटेंट फॉर यू। ठीक है, मिलती हूँ आपको अभी अगले लेक्चर में जहां पे हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।